अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहे हैं कि सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द अननोन वैल्यूज। ये सॉलिड्स भी क्या है, सिमिलर है। चार पार्ट है इस क्वेश्चन के, चारों के अंदर जो सॉलिड्स गिवन है वो सिमिलर है। फाइंड हमने क्या करना है, अननोन वॉल्यूम। जैसे फिगर नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं ये फिगर्स दी हुई है, साइड हमें साइड दो साइड्स की वैल्यूज दी हुई है। वॉल्यूम के अंदर V1 दिया हुआ है, V2 वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, यानी इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम वाला फार्मूला आपने पढ़ा है वही फार्मूला लगाना है। पहले मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे लगाना है। अच्छा जी, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 1 की जो डायग्राम थी वाज इट इज ड्रॉ कर ली है। फाइंड हमने क्या करना है, V2 V1 की वैल्यू गिवन है और साइड्स की वैल्यू गिवन है। तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का आप रेशो लेते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, K के क्यूब के। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें K की वैल्यू नहीं पता, तो K की वैल्यू के लिए भी आपको पता है कि अगर फिगर सिमिलर हो तो K किसके इक्वल होता है, किसी भी साइड्स का आप रेशो ले लें उसके इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो आप कोई भी एक साइड ले लें दोनों में से। सबसे पहले हम लोग यहाँ रफ वर्क के अंदर, वैसे आपने इसको करना नीच पे, लेकिन मैं इसको यहाँ साइड पे सॉल्व कर देती हूँ कि जी K के लिए हम क्या करेंगे, कोई सी भी आप साइड ले लें, मैं ये वाली साइड ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, सो K इज इक्वल्स टू 3। तो अब मैं इस K की वैल्यू को पुट करूंगी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, तो हम लिख लेंगे V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 3 और उसका क्यूब। V1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो पुट कर दें 9000 डिवाइडेड बाय V2 और K का क्यूब क्या, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 3 9, 9 3 27। तो ये V2 वहां चला जाएगा और 27 यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल्स टू 9000 डिवाइडेड बाय 27। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर डाल दें, 9000 डिवाइडेड बाय 27, तो आंसर आता है V2 इज इक्वल्स टू 333.33। आगे भी कंटिन्यू है 33, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट इनफ है। साथ आप इसका यूनिट डाल दें, यूनिट क्या है, मिलीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब, V2 का आंसर। ठीक हो गया, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसके पार्ट नंबर 2 की मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमें गिवन है और हमें एक साइड्स की वैल्यू भी गिवन है। तो सेम जो पिछले क्वेश्चन के अंदर फार्मूला लगाया था, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे। V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू K का क्यूब। K फाइंड करने के लिए K किसके इक्वल होता है, साइड्स के रेशियो के इक्वल, क्योंकि फिगर सिमिलर है तो हम K के लिए कर लेंगे K इज इक्वल्स टू, एक ही साइड की हमें वैल्यू गिवन है तो सिंपल इसी की डाल दें, 10 डिवाइडेड बाय 12। इसको कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट डिवाइड कर लें, तो आंसर आता है K इज इक्वल्स टू 0.833। ठीक हो गया, अब इसकी वैल्यू K की यहाँ से इसके अंदर पुट कर देंगे। सो V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू K की जगह आ जाएगा 0.833 का क्यूब। V1 हमने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू हमें पता है तो वो पुट कर दें। सो V1 ओवर 360 इज इक्वल्स टू, अब 0.33 इसका क्यूब ले लें, 0.833 के क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा 0.578। ठीक हो गया, अब 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 360 कर दें, तो आंसर आता है 208.08। साथ यूनिट क्या आएगा, फीट क्यूब। ठीक हो गया, तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ये सारे पार्ट्स बहुत इजी हैं, बस आपको ये फॉर्मूला समझ आना चाहिए और उसके लिए आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ आना चाहिए। चलिए, तो पार्ट नंबर 3 का भी मैंने डायग्राम बना ली है। V1 हमने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू पता है और एक एक साइड्स की हमें वैल्यू दी हुई है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू K का क्यूब। अब K की वैल्यू के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो ले लेते हैं। सो K इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 15। K को आप डायरेक्टली 6 डिवाइड बाय 15 कर दें कैलकुलेटर के ऊपर, तो आंसर आता है 0.4। ठीक है, तो 0.4 यहाँ K की जगह पुट करें और साथ V2 की वैल्यू पुट कर दें। V1 ओवर V2 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 460 सेंटीमीटर क्यूब और K की जगह क्या आ जाएगा 0.4 उसका क्यूब। तो 0.4 का क्यूब लेंगे तो आंसर आता है 0.064 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 460 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ V1 रह जाएगा। सो V1 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें 460 से, तो आंसर आ जाएगा 29.44, साथ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब यूनिट। ठीक हो गया, सो ये है V1 का आंसर और इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3।
अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, तो ये है इसका पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का। उसकी डायग्राम मैंने बना ली है। V2 हमने फाइंड करना है, V1 की वैल्यू पता है और एक एक कॉरिस्पॉन्डिंग साइड की हमें वैल्यू पता है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू K का क्यूब। अब K की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग साइड की हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। सो K विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें, 12 डिवाइडेड बाय 9 तो आंसर आता है 1.33। ठीक है जी, तो अब V1 ओवर V2 K की जगह 1.33 पुट कर देंगे, उसका होल क्यूब, क्योंकि K का क्यूब है। अब V1 की जो वैल्यू पता है वो V1 की जगह पुट कर दें, 288 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 1.33, इसका क्यूब ले लें तो आंसर आता है 2.370। ठीक हो गया, V2 वहां चला जाएगा, 2.370 यहाँ आके मल्टी डिवाइड हो जाएगा, 288 डिवाइडेड बाय 2.370 इज इक्वल टू V2। इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करेंगे, 288 डिवाइडेड बाय 2.370, सो आंसर आता है V2 का 121.5। साथ यूनिट इसका कौन सा लगेगा, मीटर क्यूब। ठीक हो गया, तो ये है V2 का आंसर। ठीक है जी, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको इसके सारे पार्ट समझ आए होंगे जी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियोज ऑफ स्केल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। ये सॉलिड्स क्या है, सिमिलर है, और फाइंड हमने क्या करना है, स्केल फैक्टर की रेशियो। स्केल फैक्टर मैंने पहले भी बताया था, जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसके शुरू में बताया था कि स्केल फैक्टर क्या होता है, के। ठीक हो गया, यानी हमने क्या फाइंड करना है, के की रेशियोज फाइंड करनी है। और गिवन हमें क्या है कि ये दो सॉलिड्स हैं जो कि सिमिलर हैं और उनका वॉल्यूम गिवन है हमें। ठीक हो गया, तो पहले मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, देन इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड हमने क्या करना है, स्केल फैक्टर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K का क्यूब। V1 चले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो हम लिख लेंगे 512 ओवर 1728 इज इक्वल्स टू K का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, 512 और 1728 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है जी, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे 512, अब इसको करें, सो ये आएगा 2 2s are 4 और ये हो जाएगा 2 5s are 10 और ये हो जाएगा 2 6s are 12। नाउ 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो ये 512 के मैंने फैक्टर्स बना लिए। सिमिलरली आप बना लें 1728 के भी इसी तरह फैक्टर्स बना लें। सो ये हो जाएगा 2 8s are 16 and 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2। जी, तो ये मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया, 1728 की भी और 512 की भी। तो अब इनके जो फैक्टर्स आए ना उसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख लें। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 बार 3 है तो 3 बार 3 को मैं 27 डायरेक्टली लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू K का क्यूब। अब ये देखना, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से, ये 2 इस 2 से, ये इससे, ये इससे, ये इससे, पीछे ये क्या रह गया, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल्स टू K का क्यूब। अब 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू K का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। ठीक हो गया, तो जब क्यूब रूट लेंगे तो ये 2/3 इज इक्वल्स टू K आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, बट ये तो हम लोगों ने कर लिया 2/3 इज इक्वल्स टू K। अब यहाँ पे आ रहा है एक मसला। अब वो मसला क्या है कि आपकी बुक में जो एंड पे आंसर दिया हुआ है ना वो है 8/27। ठीक हो गया, सो अब हमें तो ये आंसर लेके आना है
इसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक और मेथड है, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, वो आपने कैसे करना है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है कि ये मेथड था, बट क्वेश्चन की डिमांड है 8/27, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8/27 इज इक्वल टू के का क्यूब। अब आप क्या करें, दोनों साइड पे 1/3 ले लें। कैसे, 8/27 की पावर 1/3 और के की क्यूब की पावर 1/3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 8/27, इनकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 इज इक्वल्स टू के, ठीक है जी। तो असल में जो आंसर है ना बुक के अंदर आप लोगों के, वो यहीं तक है 8/27, बट ये आंसर के का नहीं है, ये के क्यूब का है, ठीक है। तो अगर हम खाली के का करेंगे ना तो फिर हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा कि हम 1/3 करें, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जब आप फर्दर इसको आप वापस क्यूब लेंगे तो वो 3 से कैंसिल होकर आंसर आपका 2/3 ही आएगा। के का आंसर क्या आएगा 2/3, बट बुक के अकॉर्डिंग आंसर यहीं तक है 8/27 तक, तो वो के का नहीं है, वो के क्यूब का आंसर है, ठीक हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को लेके टेंशन में नहीं आना कि हमें किसी पेपर के अंदर पता चलेगा हमने के की वैल्यू निकालनी है या के क्यूब की वैल्यू निकालनी है, कि जिन क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर थोड़ा सा इशू होता है या जिन क्वेश्चंस के अंदर वैसे ही थोड़ा बहुत इशू हो ना, तो उन क्वेश्चंस को या तो देते नहीं है पेपर के अंदर, या फिर देते हैं तो फिर जो आंसर एक्चुअली में बुक के अकॉर्डिंग नहीं, जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर आ रहा होता है ना, फिर उसी को सही कंसिडर किया जाता है। तो आपने उसको लेके परेशान नहीं होना, आप के क्यूब की आप इसी तरह इसको सॉल्व करें। आंसर में आप जिस तरह आंसर को अंडरलाइन करते हैं, तो आपने एक इसके ऊपर भी ऐसे सर्कल वो डब्बा बना दें आप, एक फाइनल आंसर ये भी है के क्यूब का जो कि बुक के अकॉर्डिंग है, और इसके ऊपर भी बना दें कि ये भी आंसर है, ठीक हो गया। तो एग्जामिनर्स अगर ये क्वेश्चन आता है और वो जोन सा भी आंसर कंसिडर कर रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक ही और ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये भी बहुत ईजी सा मेथड है। इसमें आप क्या करें, जो सिंपल आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लेते हैं ना, वही आप लें, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें और के का क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करें, क्यूब रूट ले लें दोनों साइड पे। जब आप क्यूब रूट लेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर जब आप 512 का क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर आता है 8, और 1728 का लेते हैं तो आंसर आता है 12। तो ये 8:12 बन रहा है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करें, इसकी कटिंग करें, तो 4 2s are 8, 4 3s are 12, सो के वुड बी इक्वल टू 2/3 या 2:3। तो जो दूसरा आंसर था उसमें भी हमने के क्यूब की वैल्यू तो 8/27 आ रही थी, लेकिन के की तो 2/3 आ रही थी। तो अगर आप 2/3 ही इसकी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभी हमें ये तो नहीं पता ना बुक के बैक के ऊपर आंसर तो वो दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 2:3 इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके अकॉर्डिंग एक सेकंड अल्टरनेटिव मेथड भी है जो बिल्कुल छोटा सा है कि आप डायरेक्ट क्यूब रूट लें, देन उसके बाद आप इसकी कटिंग कर दें तो आंसर 2:3 आएगा। जो उस केस में भी के का आंसर तो 2:3 ही आ रहा था ना, वो तो के क्यूब का आंसर आ रहा था 8:27, ठीक हो गया। तो ये एक मेथड है।